नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं श्री व्यास विरचित श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि हे अर्जुन, बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो लिखा है, बुद्ध से युक्त क्या होता है, कहते हैं बुद्ध से युक्त। और यहाँ पर क्या है, हथचाक के नियम से विसर्ग का बुद्धि युक्तो लिखा है, लेकिन है शुद्ध क्या रूप, बुद्धि युक्ता धन जहाद। हथचाक के नियम में क्या हुआ, अब युक्ता आ में विसर्ग, उसके बाद जा है, इसलिए संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर वो बन गया, और आदुना से वो बन गया विद्धि युक्तो। बुद्ध से युक्त कहते जहाती माने जहाती नहीं, जहाज धन ही, जहाज माने कहता है मुक्त हो सकता है। ई माने इस संसार में, जहाज धन ही बन गया जहाती। अकह सवर्णे दीर्घा। उभे कहते दोनों, सुकृत दुष्कृते। सुकृत माने पुण्य और दुष्कृत माने पाप। पुण्य और पाप से मुक्त हो सकता है। तस्माद योगाय, यानी तस्माद नहीं, तस्मात धन योगाय। ताक के बाद या है, ताक की या से संधि हुई, इसलिए झलाम सुमंते सूत्र के नियम से ता के बाद या आया, इसलिए ता अपने वर्ग के तीसरे वर्ण दाग में बदल गया। जानते हैं आप क्या, झलों वर्ग के आगे के चार का खा गा घा चा सा जा, वो झलों के साथ किसी के संध होने पर झल अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता, तो बदल गया ता का दा। तस्मात कहते इसलिए कहते क्या होगा, इसलिए योगाय भक्ति के लिए, युजस्व अर्थात चेष्टा करो, प्रयास करो। क्यों, क्योंकि योग कर्मसु कौशल। योग क्या है, चित्त वृत्ति से निरोधा, मन को वश में रखना ही योग है। तो कृष्ण भावना ही कर्मसु, कर्म सब कर्मों में, कर्म कितने हैं, दो प्रकार के, कौन से, शारीरिक कर्म और मानसिक कर्म, दो प्रकार कर्म है। कौशल माने कुशलता है, क्योंकि कृष्ण भावना ही सब कर्मों में कुशलता है। भगवान के प्रति भक्ति रखो, यही सबसे बड़ी कुशलता है, चतुराई है। और पतंजलि जी कहते हैं कि मन को वश में रखना योग है, चतुरता है। तो क्या हो गया पूरा कि समबुद्ध युक्त पुरुष, समबुद्ध युक्त पुरुष पूर्ण और पाप, इन दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम समत्व रूपी योग में लग जाओ, और समत्व रूपी योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। पूरा क्या होगा समझिए कि हे अर्जुन, समबुद्ध युक्त जो व्यक्ति पूर्ण पाप सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सर्दी गर्मी को समान समझो, क्या समबुद्धि, समबुद्ध युक्त पुरुष पूर्ण और पाप, इन दोनों को, समबुद्ध युक्त पुरुष पूर्ण और पाप, इन दोनों को इस लोक में अर्थात इसी संसार में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम समत्व रूपी योग में लग जाओ, और यह समत्व रूपी योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात संसारिक बंधन से छूटने का उपाय है, जन्म मरण से मुक्त पाने का उपाय है। ये हो गया, देखिए कहाँ पर क्या है, सुकृत दुष्कृत मूल और पाप क्या होगा, सुकृतस्य दुष्कृतस्य द्वंद्व समास। और क्या कहते हैं, कर्म कौशल में विग्रह दिया है, आप क्या कर देंगे, तू हटा दें, कर्म कौशलम तत्पुरुष समास हो जाएगा। बुद्धि युक्त क्या बनेगा, बुद्धया युक्त तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। योगा में क्या कहते क्या है, य प्रत्यय है, योगा में घई प्रत्यय है, बुद्धि में कृतन प्रत्यय है, ये प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है, व्यक्ति है,
कर्मों के व्यक्ति सांसारिक बंधनों से कब मुक्त हो जाता है? व्यक्ति सांसारिक बंधनों से कब मुक्त हो जाता है? जब वह समत्व रूपी योग में लग जाता है। व्यक्ति सांसारिक बंधनों से तब मुक्त होता है जब वह समत्व रूपी योग में लग जाता है। तो क्या कार्य कारण दोनों से क्या होगा? काव्य अलंकार हेतु पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। इसके अलावा क्या है इसमें ध्यान देंगे? अनुष्टुप छंद है। जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु छठा गुरु हो, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व हो, पहले तीसरे चरण में 7वां अक्षर दीर्घ हो या दीर्घ हो, उसे अनुष्टुप छंद कहते क्या? श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सरवृत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। और क्या है? प्रसाद गुण है। जब कोई बात एक बार पढ़कर या सुनकर तुरंत दिल में बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, तो वहां पर प्रसाद गुण होता है, जो सभी रसों और सभी रचनाओं में होता है। क्या? चित्तमव्यापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। और वैदर्भी कुछ समास बहुत कम है और भारतीय शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।